मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ तो बनती है। खान साहब बिल्कुल सही किया आपने कि आखिर में जाते जाते आपने एक दफ़ा फिर इस बात की तारीफ की है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी एक खुददार कौम है और हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। और हमने इस खुददारी से क्या सीखा, ये असल सवाल है कि क्या हमने कुछ सीखा। 3.5 साल आपकी भी हुकूमत रही, लेकिन आपने उस खुददारी से क्या सीखा? आपने अपनी तकारीर में बहुत सारा बुरा भला आप कहा करते थे उनके प्राइम मिनिस्टर को। ये सारी चीजें भी हम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जो इस समय पाकिस्तान की हालत बनी है, इमरान खान ने जाते जाते एक पूरा चला तो घर गया ही है, किक आउट हो ही गया है, लेकिन जाते जाते हिंदुस्तान की तारीफ कर ही दी। मान ही लिया कि हिंदुस्तानी जो है वो खुददार कौम है और पाकिस्तानी जो है वो गुलाम कौम है। लेकिन अगर जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनमें से 22 लाख भी हैं जो खुद को खुददार समझते हो, जो खुद को प्राउड पाकिस्तानी समझते हो, जो समझते हो कि नहीं हाँ खूब एकदम आई लव पाकिस्तान टाइप के, उनको सड़क पर निकल कर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि भैया तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा एकदम राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री को ऐसे भगाया जा रहा है, तो ऐसे ना भगाने दो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाओ कितना ताकत है। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं, ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार। अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि उसने कहा क्या। उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। गाला का खान हो सकता है, गाला का खान हो सकता है। ये तौहीन है कि एक हुक्म दे रहा है 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड सरबराह को। वो पता नहीं वो किसको हुक्म दे रहा है, क्योंकि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे नहीं दे रहा। वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आज़ाद हुए क्यों थे। हम क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं? हम क्यों जनाब 14 अगस्त को बड़ा जश्न बनाते हैं? तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो ये पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी यहाँ। तो मैं फिर अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये ज़रूरी है हम सब के लिए फैसला करना कि हम क्या चाहते हैं। हम एक आज़ाद कौम बनना चाहते हैं, खुददार कौम बन के रहना चाहते हैं, या इस तरह के ग़ुलाम चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ
ये भी तसव्वुर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ तो बनती है। खान साहब बिल्कुल सही किया आपने कि आखिर में जाते जाते आपने एक दफा फिर इस बात की तारीफ की है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी एक खुददार कौम है और हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। और हमने इस खुददारी से क्या सीखा, ये असल सवाल है कि क्या हमने कुछ सीखा। 3.5 साल आपकी भी हुकूमत रही, लेकिन आपने उस खुददारी से क्या सीखा? आपने अपनी तकारीर में बहुत सारा बुरा भला आप कहा करते थे उनके प्राइम मिनिस्टर को। ये सारी चीजें भी हम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो इस्लामिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। लगता ऐसा है कि अभी इमरान खान साहब जाते जाते उन सारे हरबों को, और हाँ, लेटर वाली कहानी पे भी बड़े पक्के खड़े रहे और कहा कि जी मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है और मैं कौम को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं लेटर दिखा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लेटर को क्यों नहीं देखा, ये भी रोना रोया है खान साहब ने। अमेरिका को एक दफा फिर आड़े हाथों लिया और कहा कि ये देखें अमेरिका की वो साजिश मेरे खिलाफ कामयाब हुई है। अनफॉर्चुनेटली अफसोस हुआ मुझे। और हाँ, साथ में ये भी कहा कि मगरिब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मगरिब के बाद मेरी प्रोफाइल पड़ी हुई है। खान साहब आपने वहां नौकरी करनी है कि आपकी प्रोफाइल पड़ी हुई, या क्या वजह है मगरिब इमरान खान को एक अच्छे पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जानती? वाह, क्या बात है। ये वो चीजें जो इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मेरे जाने से सुपर पावर्स को की जो ख्वाहिशें थी वो पूरी हो रही हैं और मैं जा रहा हूं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान मतलब इतना आगे गया है कि उन्होंने सारे सुपर पावर्स को साइड पे करके रख दिया और वो सुपर पावर्स परेशान थी कि यार हम पे किधर स्टैंड करेंगे, अगर इमरान खान मजीद रहा तो हम तो खत्म हो जाएंगे दुनिया से, हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा, सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान होता होगा। हम जिस चीज को देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो डूबी हुई है। गाला का खान हो सकता है, गाला का खान हो सकता है। फिर आ जाए इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी का बुरा हाल है, किसी को कोई पता नहीं है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी मनमर्जी है। पेट्रोलियम कंपनी अपनी कहानी लेके बैठी होती है, बिजली वाले अपनी कहानी लेके बैठे होते हैं। अगर मसला है तो अवाम का, और अगर मसला है तो मुल्क का। साथियों, इमरान खान ने जाते जाते जो है वो इमरान खान हम कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो एक भूसे का ढेर है उसमें आग लगाई जाए, जो पाकिस्तानी हैं उनके अंदर की आग जल उठे और वो वाकई में सड़क पर निकलें, विरोध प्रदर्शन करें, जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जाएं और इमरान खान की सरकार को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास करें। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो घरों से अपने निकल नहीं रहे हैं, घरों में बैठ के खूब कह रहे हैं कि नहीं, हाँ आई लव इमरान खान, गलत हुआ है, धोखेबाजी हुई है, ये और वो दुनियादारी। जिसमें कई पत्रकार भी हैं, जिसमें कई सारे नॉर्मल पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन इन लोगों को वाकई में सड़क पर उतरना चाहिए। अगर इन लोगों को पता है, इन लोगों को दिख रहा है कि वहाँ पाकिस्तान में गलत हो रहा है, तो सड़क पे निकलो, थोड़ा अपना दिखाओ। जैसे टीएलपी ने, देखो टीएलपी ने कैसे अपनी ताकत दिखाई थी, थोड़ा इधर उधर फूंको, थोड़ा इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ये करो वो करो, तो थोड़ा समझ में भी आता है कि हाँ वाकई में पाकिस्तानियों को कुछ वो चीज़ है। अब हम देखें तो इमरान खान के लिए आने वाले दिन बुरे नहीं, शायद बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। अगर इमरान खान 1-2 दिनों के अंदर देश छोड़कर नहीं भागता है, इमरान खान और उसके जितने ये मंत्री हैं, चौधरी से लेकर शेख राशिद से लेकर शाहमूद कुरैशी से लेकर, अगर ये नहीं भागते हैं, इनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेल बहुत छोटी चीज़ है, जेल तो गारंटी है, जेल से कोई इनको बचा ही नहीं सकता, लेकिन जेल बहुत छोटी चीज़ है, उससे कई ज़्यादा इनको झुलसा देने वाली चीज़ें अपने जीवन में देखने को मिलेगी। और हो सकता है ये चीज़ अगले 5 साल तक चले, क्योंकि उम्मीद कम है कि अभी जो 1 साल बाद इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान जीत के आ पाए। जितना भी पब्लिक सपोर्ट कर ले, उम्मीद कम है, क्योंकि वही कहता है, इमरान खान खुद बोलता है इसको मैच फिक्सिंग होती है, तो वो मैच फिक्सिंग वही फौज ही करवाएगी। और उस हिसाब से उम्मीद कम है कि अब जो 1 साल बाद इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान जीत पाए। हो भी सकता है जीत जाए, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, लेकिन अभी के हिसाब से उम्मीद कम लग रही है। 5 साल के बाद ही हो सकता है इसको मौका मिले।
तब तक इसके लिए बहुत बड़ा काल होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार आती है, आप देख लेना, वो इससे बड़ी ड्रामेबाज सरकार होगी। ये जितनी खिचड़ी पकने वाली है ना, इसमें हो सकता है या तो शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो इमरान खान से भी बड़ी कार्टून साबित होगी। अभी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।